नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज मल्लाहगढ़ क्षेत्र के श्यामलाल जोगचंद ने आज मंदसौर पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व उन्होंने यशनगर कार्नर पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार की इस भेदभाव और अन्यायपूर्ण रवैये पर काफी आक्रोश व्यक्त किया। छात्रों के सम्मान में हम संविधान में, छात्रों के सम्मान में हम संविधान में इंकलाब। और ऐसी आपकी सरकार है, उस सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। छोड़े प्लास्टिक की गोलियां मारी। इसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश से भी काफी बच्चे वहां पे लोग गए होते। उन बच्चों की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वो न तो चल पा रहे न उठ पा रहे हैं। क्या वो बच्चे हमारे गरीब लोगों के ही हैं? क्या इन पुलिस अधिकारियों के बच्चे नहीं हैं? क्या इन कलेक्टर महोदय के बच्चे नहीं हैं? क्या ऐसा अत्याचार करना उन्हें शोभा देता था? क्या मांगे आप लोगों की? पूरे देश के जो छात्र है, इस देश में नीट की परीक्षा लीक हो रही है, उसको लेकर के पूरे देश के छात्र जंतर मंतर दिल्ली पर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पुलिस की बर्बरता के चलते लाठियों से, डंडों से उनको पीट पीट करके एक बालिका की तो उन्होंने हत्या कर दी और कई छात्रों को घायल कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए सारे लोग वहाँ एकत्रित थे। सोनम वांगचुक जी जो इस देश के महान वैज्ञानिक है, वो 25 दिन से आज भूख हड़ताल पे है, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े देश के लोकतंत्र के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी छात्रों के सम्मान में और छात्रों की मदद करने के लिए उनके समर्थन में जब गए तो इस देश की पुलिस ने मिलकर के उनके साथ अभद्रता की, उनको घसीटा गया और उनके साथ जिस प्रकार से हरकतें की, उन सब बातों को लेकर के आज पूरे जिले भर के भरी बारिश में, चलते मूसलाधार बारिश में सारे यहाँ के किसान, युवा, व्यापारी और आम लोग यहाँ पर आए और आकर के यहाँ एक रैली निकाली और उसके खिलाफ आंदोलन का आगाज किया। अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जो नीट परीक्षा हुई, जो 22 लाख बच्चों ने जो नीट परीक्षा दी और जो पेपर लीक हुआ, उसमें जिस प्रकार से 22 बच्चों ने जो आत्महत्या करी है और अभी फिलहाल पुलिस के डंडों से जो एक बालिका जो मरी है, उसमें हमारी ये मांग है कि जो बालिका और जो परिवार जो इसमें मरे हैं उनके लिए सरकार 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। नीट परीक्षा में जो दोषी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे तथा उनको फांसी की सजा मिले और आने वाले समय में नीट जो परीक्षा होती है उसके लिए सरकार संविधान में कहीं न कहीं लोकसभा में चर्चा कर इसको एक कड़ा कानून बनाए, ताकि देश में गरीबों के ऊपर जो पैसा लगाते हैं, जो किसान मजदूर अपने बच्चों के ऊपर जो शिक्षा के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाए और उनके सपने कहीं व्यर्थ नहीं जाए। इस बात को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया। आज मल्हारगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता श्यामलाल जोगचंद के द्वारा नीट परीक्षा के संबंध में एक रैली निकाली गई, जो बीकानेर चौराहे से लेकर ये लोग कलेक्ट्रेट तक आए थे और अपनी बात यहाँ रखी है और माननीय राष्ट्रपति के नाम पर इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जो तहसीलदार नीलेश पटेल के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।